हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार में मुख्य अंतर क्या है। यहाँ पर हमारे पास अम्ल और क्षार के बीच अंतर की टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यहाँ पर लिटमस पेपर क्या होता है, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है, अम्ल पानी में हाइड्रोजन प्लस आयन छोड़ते हैं, क्षार पानी में हाइड्रोक्साइड माइनस आयन छोड़ते हैं। चौथा पॉइंट है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं, क्षार धातु से क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दान करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। क्षार ऐसे रसायन होते हैं जो प्रोटॉन स्वीकार करते हैं और इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। छठा पॉइंट है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ पर पीएच मान क्या होता है, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। सातवां पॉइंट है, अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अम्लीय पदार्थों के उदाहरण है, जैसे नींबू, सिरका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर हमारे पास क्षार के भी कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण बेकिंग सोडा, साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सारे क्षारीय पदार्थ होते हैं। और नींबू, सिरका ये अम्लीय पदार्थ होते हैं। अब हम बात करेंगे लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर एक संकेतक है जो किसी घोल में डुबोने पर रंग बदलता है, जिससे उस घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है। यह एक फिल्टर पेपर है जिसे लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त एक प्राकृतिक रंग से रंगा जाता है और इसे उपचारित किया जाता है। हमारे पास यह एक लिटमस पेपर है जो अम्लीय पदार्थों में डुबोने पर लाल हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्षारीय पदार्थ है जिसमें लिटमस पेपर क्षार में डुबोने पर नीला हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि लिटमस पेपर का उपयोग कैसे किया जाता है और यह कैसे बताता है कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो लिटमस पेपर एक पट्टी को उस घोल में डुबोए जिसका पीएच जानना है। यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो घोल अम्लीय है। यदि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो घोल क्षारीय है। यदि लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है तो घोल लगभग उदासीन है। लिटमस पेपर का उपयोग करके हम यह जान सकते हैं कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय, लेकिन सटीक पीएच मान जानने के लिए पीएच पेपर या पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। अब हम बात करेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल की खोज 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेन पीटर लॉरिट्ज सोरेनसेन ने की थी। सोरेनसेन ने इस स्केल को अम्लीयता और क्षारीयता को मापने के लिए बनाया था। पीएच स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है जो किसी घोल में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयनों अर्थात प्रोटॉन की सांद्रता का माप है। यह पैमाना पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। हमारे पास पीएच स्केल का एक चित्र है जिसमें 7 का मान उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। पीएच स्केल में पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयनों अर्थात प्रोटॉन की सांद्रता का माप है। पीएच स्केल एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका मतलब है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या में 10 गुना परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए 4 का पीएच मान 5 के पीएच मान से 10 गुना अधिक अम्लीय होता है। पी का अर्थ पोंटेज है, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति होता है। पीएच एक जल आधारित विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है। पी पोंटेज और एच हाइड्रोजन के लिए तत्व प्रतीक है।
पीएच हाइड्रोजन की शक्ति के लिए एक संक्षिप्त नाम है। अब हम बात करेंगे पीएच के सूत्र की। तो पीएच का सूत्र होता है पीएच बराबर -log10 स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन प्लस है, जहां हाइड्रोजन आयन अर्थात प्रोटॉन की सांद्रता को दर्शाता है, जिसे मोल प्रति लीटर में मापा जाता है। यह किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने की एक इकाई है। अब सूत्र में एक लॉग आया है, तो लघुगणक लॉग यह एक गणितीय फलन है जो संख्याओं को एक स्केल पर लाता है, जिससे बड़ी संख्याओं को संभालना आसान हो जाता है। पीएच के सूत्र में माइनस का यूज किया गया है। अब हम यहाँ पर ऋणात्मक का मतलब समझ लेते हैं। तो ऋणात्मक पीएच सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा, अर्थात विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर है, तो उसका पीएच क्या होगा? इसे हम एक फार्मूले से हल करेंगे। यहाँ पर हम यदि फार्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का, तो इसका आंसर 4 होगा और इस प्रकार इस घोल का पीएच 4 होगा। अब हम बात करेंगे कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक का मान क्या होता है। तो 7 से कम का पीएच मान अम्लीय होता है और 7 से अधिक का पीएच मान क्षारीय होता है। 7 का पीएच मान उदासीन होता है। इसका अर्थ है कि विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होती है। शुद्ध जल एक उदासीन विलयन का उदाहरण है, जिसका पीएच मान 7 होता है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान की। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो इसे थोड़ा क्षारीय बनाता है। सामान्यतः रक्त का पीएच मान 7.40 के आसपास बनाए रखा जाता है। दूध का पीएच मान 6.5 और 6.7 के बीच होता है, जो थोड़ा अम्लीय होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। यह परिवर्तनीय होता है, कभी यह अम्लीय हो सकता है, कभी यह क्षारीय हो सकता है। पेट का एसिड का पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है, जो कि एक अम्लीय होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2 से 3 के बीच होता है, जो कि एक अम्लीय होता है। सिरके का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होता है, यह भी एक अम्लीय होता है। टमाटर के रस का पीएच मान 4 से 4.5 के बीच होता है और यह भी एक अम्लीय होता है। कॉफी का पीएच मान 5 होता है और यह भी एक अम्लीय होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, जो कि एक उदासीन होता है। समुद्री पानी का पीएच मान 7 से 8.4 के बीच होता है, जो कि एक क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9 होता है, यह भी एक क्षारीय होता है। पेंटेड एंटासिड का पीएच मान 10 होता है, यह भी एक क्षारीय होता है। ब्लीच का पीएच मान 12 से 13 के बीच होता है, जो कि यह भी एक क्षारीय होता है। लाई का पीएच मान 14 होता है, क्योंकि और इसलिए यह अत्यधिक क्षारीय होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।